ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 22 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार के साथ किस कंपनी द्वारा 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? देखिए, ओला कंपनी के द्वारा ये समझौता किया गया है तमिलनाडु सरकार के साथ 2 पहिया इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए के बारे में। ठीक है जी, आपको ये भी याद रखना है, सॉफ्ट बैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने तमिलनाडु में 4400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है। देखिए, काफ़ी बड़ी बात होती है यदि किसी राज्य में कोई इतनी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है। 24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो ये आपको याद रखना है। और इस तरह के प्रश्न अलाइड सर्विसेज में हमें देखने को मिलते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद की आम सभा में किन देशों को वर्ष 2030 एवं 2034 एशियाई खेलों की मेज़बानी प्रदान की गई है? तो दोहा में इसकी मेज़बानी होगी 2030 में और रियाद में होगी 2034 में। ये बात की जा रही है एशियाई ओलंपिक परिषद की। ठीक है जी, तो ये भी आपने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी लगातार दूसरी बार किसे सौंपी है? तो उड़ीसा को ये मेज़बानी दी गई है और दूसरी बार ये मेज़बानी दी गई है। साथ में आपको याद रखना है, यह टूर्नामेंट 2 स्थानों में आयोजित होगा, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है और दूसरा है राउरकेला। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राउरकेला में काफ़ी फेमस एक उद्योग है जहाँ से हमेशा प्रश्न किसी न किसी कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो इंटरसेप्टिक C-454 को शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले हिमगिरी का जलावतरण किसके द्वारा किया गया है? तो कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड है, जिसके द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से जो पहला है उनका हिमगिरी है उसका जलावतरण किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो इनका नाम है पाल सिंटबा और इनका संबंध है म्यांमार से। ये भी आपने याद रखना। और पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के हम कंपेटिटिव एग्जाम के एनवायरनमेंट की बात करें तो याद रखिएगा, गोल्डमैन पर्यावरणीय जो पुरस्कार है म्यांमार के है, पॉल सिंटबा इनके द्वारा से जीता गया है। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है अमीश त्रिपाठी, इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी 21 का परीक्षण किया गया है। यदि आप पीछे के HS का पेपर उठा के देख लीजिए, NT का पेपर उठा के देख लीजिए या अलाइड सर्विसेज का पेपर उठा के देख लीजिए या कोई छोटी परीक्षा भी होगी, तो वहाँ पे आपको जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है या कोई इस तरह की कोई मिसाइल का परीक्षण होता है, वहाँ से तो प्रश्न हमें डेफिनेटली देखने को मिलता ही है। तो इस प्रश्न को भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में शामिल कर सकते हो। पीट बुटिजेग को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस विभाग का नेतृत्व सौंपा है? तो ये नेतृत्व दिया गया है अमेरिका परिवहन विभाग को, ये आपने याद रखना है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा अभिनेता एवं सांसद सन्नी देओल को कौन सी श्रेणी की सिक्योरिटी दी है? तो 22 श्रेणी की सिक्योरिटी ने दी गई है और इनका नाम है सन्नी देओल। आपको ज्ञात होगा काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी ये फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस वन विहार में 70 लाख रुपए की लागत से बोटिंग लेक, एक्वेरियम, चिल्ड्रन पार्क, कारगिल वार स्थल,
कैफेटेरिया, पार्किंग इत्यादि का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो देखिए ये आपको यहाँ से याद रखना है, जो ये सारा निर्माण किया जाएगा कहाँ पे किया जाएगा, ये सौरभ वन विहार पालमपुर जिला कांगड़ा में इसका निर्माण किया जाएगा। और याद रखिएगा सौरभ वन विहार को नयुगल नदी के से अधिक जल बहाव होने के कारण क्षति पहुंचती है। यह स्थल कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर स्थापित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए इसके बारे में यदि हम बात करें, जो ये सौरभ वन विहार है पालमपुर में, यहाँ से काफ़ी एक्टिव नेता है बीजेपी का जिनका नाम है शांता कुमार। काफ़ी लंबे समय से इसकी ये मांग उठाते, 2 या 3 बार हमने भी अपने करंट अफेयर्स में इस प्रश्न को कवर अप किया हुआ था। तो यहाँ से देखिए एक नया जो प्रश्न निकल के आया है, ये न्यूगल नदी है, आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगी, तो आपने याद रखना है जो न्यूगल नदी है इसका कहाँ पे है, सो सौरभ वन विहार है। इस नदी की वजह से ही इस बिहार में क्या होता है, जल बहाव का खतरा बना रहता है। और ये जो पार्क है, जो बिहार वहाँ पे बन रहा है, ये कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद कैप्टन सौरभ कालिया को समर्पित है। इन्हें भी कोटि कोटि नमन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में निरोग क्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं? देखिए निरोग क्लिनिक के बारे में बात की जा रही है, 10 जिलों में इन्हें स्थापित किया जाएगा। और याद रखिएगा चंबा और लाहौल स्पीति में अभी ये निरोग क्लिनिक नहीं खोले जाएंगे, बाकी 10 की 10 जगहों पे हिमाचल प्रदेश सरकार निरोग क्लिनिक स्थापित करने जा रही है। हिकिम, कोमिक, लांगचा गांव लाहौल स्पीति की किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो गांव है ये काजा ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा बात की जा रही है हिकिम के बारे में, कोमिक के बारे में और लांगचा के बारे में। यदि लाहौल स्पीति से कोई हमारा व्यूअर्स है तो बताइएगा जरा इन 3 गाँव के बारे में, क्या इनकी विशेषताएँ। जो हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, वहाँ पर हम इन गाँवों को भी हमने कवर अप किया हुआ है। बूढ़ी दिवाली कहाँ पर मनाई जाती है? तो देखिए निरमंड है, शिमला है, उत्तराखंड के भाबर जौनसार में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के समीप में ही निरमंड है, जो कि ब्राह्मणों के गांव के लिए प्रसिद्ध है। और हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था कि जो परशुराम का संबंध रहा है वो किस गांव से रहा हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी यही था। और शिमला का भी कुछ क्षेत्र है जो कि अपर हिल एरिया में आता है, वहाँ पर बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। इतना तो शायद आपको किसी न किसी किताब में मिल जाएगा, लेकिन इसमें हम एक नया पॉइंट यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे। उत्तराखंड के भाबर जौनासार में भी क्या है, बूढ़ी दिवाली यहाँ पर भी मनाई जाती है। और ये नवीनतम प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की परंपरा हमें कुछ समय से देखने को मिल रही है। साथ में याद रखिएगा सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के अधीन पंचायत संखोली के गांव खडकान्हा व थुम्बाड़ी की दिवाली त्योहार मनाया गया है। आपको बता दें यदि आप हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से अपनी तैयारी की रूपरेखा बनाइएगा, जिसमें आपका जो हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान है उसमें आपकी जो हिस्सेदारी हो काफ़ी बेहतरीन हो। हम आपको सुजेस्ट करेंगे, हमारी टीम आप लोगों के लिए किताब लेकर है, जिस किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया, जो कि संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है इला स्टडी प्लेटफॉर्म की टीम नियमित रूप से इस किताब का मूल्यांकन भी कर रही है। मूल्यांकन का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि कितने प्रश्न विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस किताब से पूछे जा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद एकदम से आप ऑर्डर कीजिएगा। ऑर्डर करने के लिए आपको जाना होगा ilastudy.co.in वेबसाइट पे। इसके अलावा आपको इला स्टडी प्लेटफॉर्म के उत्कृष्ट करंट अफेयर्स होते हैं और बहुत ही बहुचर्चित किताबें हैं, जिसमें आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए इला स्टडी प्लेटफॉर्म की किताब का इस्तेमाल कर सकते हो। नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित यह किताब है। और इसके अलावा क्लर्क की नवीनतम किताब है, जिसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। उस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।